हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर राजस्थान चतुश्रेणी के रिजल्ट को लेकर अभी बड़ी खबर निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पर कितने पद बढ़ने वाले हैं और कट ऑफ क्या बताई जा रही है, ऑफिशियल डाटा क्या आ रहा है और रिजल्ट को लेकर नई अपडेट है। राजस्थान जितने अभ्यर्थी हैं किन शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा वो भी आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर किन शिफ्ट में आप सभी का नॉर्मलाइजेशन होगा, सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, हालांकि देख सकते हो चतुश्रेणी इस परीक्षा का जो आयोजन है 19, 20, 21 तारीख को 38 जिलों में कराया गया था और गलत प्रश्न पर 1/3 की कटौती थी और 21,17,000 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर थे। और पे लेवल 1 की जॉब है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। और मेन मुद्दे की बात आप लोग दे सकते हो 22,000 से 28,000 मतलब 25,000 के आसपास जो पेमेंट है फर्स्ट महीने की आपकी रहेगी। अब सीधे पॉइंट की बात करते हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें। राजस्थान चतुश्रेणी यहाँ पर कुल पदों की संख्या 53,000 है। यहाँ पर अब पदों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। तब फाइनल कट ऑफ कितनी बताई गई है और आंसर की आने के बाद में काफ़ी अभ्यर्थियों के मार्क्स से कम हो गए हैं, क्योंकि यूट्यूब से मिलाना और रियल आंसर की में बहुत अंतर होता है। तो रियल आंसर की जब आई थी तो काफ़ी अभ्यर्थियों को मार्क्स यहाँ पर कम हुए हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताते हैं नॉर्मलाइजेशन से बताया जा रहा है कि 8, 10, 12 नंबर तक बढ़ोतरी की जाएगी शिफ्ट में। आप लोग कुछ शिफ्ट ऐसी थी जो कि काफ़ी हार्ड थी, जो बच्चों द्वारा भी बताई गई थी। तो सेकंड और फोर्थ भी बच्चों द्वारा बताई गई थी कि काफ़ी टफ थी, और भी शिफ्ट थी जो काफ़ी हार्ड थी। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ आपको बाद में बताएंगे कट ऑफ, लेकिन उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें 8, 10, 12 नंबर तक बढ़ोतरी होगी और कुछ प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई थी। ठीक है, उन प्रश्नों पर क्या है कि आप लोगों का जो है बोनस अंक भी मिलेगा। विवादित प्रश्न कुछ आए थे उन पर आप शिफ्ट में आप लोगों का वो उस पर भी बोनस अंक मिलेगा। 24,800,000 में 21 लाख अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी, जिनमें 85% उपस्थिति रही थी। सेकंड और फोर्थ शिफ्ट यहाँ पर हार्ड थी। ये डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी थी, दे सकते हो। कंप्यूटर हार्ड थे, 7-8 साइंस हार्ड थी और मैथ कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, जीके हार्ड थी। ये डिटेल हमने आपको पहले दी थी। अब आपको बता दे रहे फाइनल कट ऑफ इसलिए कम जाएगी इस बार। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या जो है वो बढ़ाने की बात कही गई है। ठीक है, हालांकि 52,000 के आसपास पद दिए गए थे। ठीक है, उनमें भी जैसे कि दे सकते हो 53,749 पद है। नॉन टीएसपी और टीएसपी पद दे सकते हो। इनमें भी दोस्तों काफ़ी पद जोड़ने की बात कही गई, 10, 15, 20,000 तक पद जोड़ने की बात कही गई है। अभी कोई श्योर नहीं है, लेकिन पद अगर जोड़े जाएंगे तब यहाँ पर फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। और आंसर की आने के बाद में काफ़ी अभ्यर्थी को मार्क्स यहाँ पर कम हो गए थे, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी थी, उसकी वजह से। अब रियल आप लोगों की जो फाइनल जो कट ऑफ है कितनी बताई गई, इतनी ही आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिल पाएगी, क्योंकि पदों की संख्या मेन चीज़ बढ़ा दी जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट अभ्यर्थियों को लेकर। अगर जनरल यूआर से 72% अगर आपके सही है तो आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा मेल से, और वहीं फीमेल से 68, ओबीसी से 68 प्लस फीमेल से 65, ईडब्ल्यूएस से 65 और 62 फीमेल कैटेगरी से जो है वो रहेगा। अब रिजल्ट को लेकर भी अपडेट आ गई, वो हम आपको अभी देने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल डेट हम आपको पहले फिजिकल डेट भी हम बता देंगे, लेकिन कट ऑफ उससे पहले आपको बताते हैं। एमबीसी से 63% अगर आपके सही है तो सिलेक्शन होगा। फीमेल से 60% और एससी कैटेगरी से मेल में 59, और क्वेश्चन अगर 56 है फीमेल से सही सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में 54 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन फीमेल से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फिजिकल डेट आप लोगों का 20 तारीख से आप लोगों को देखने को मिलेगा, 20 दिसंबर से। ठीक है, अब रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है वो हम आपको बताने वाले हैं। रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। रिजल्ट का जो प्रारूप है वो बनकर तैयार किया जा रहा है। जितने भी 4th ग्रेड के छात्र हैं, रिजल्ट का जो है वो प्रारूप बनकर तैयार किया जा रहा है। प्रोसेस जो है वो प्रारंभ है। अब जल्द आपका जो रिजल्ट है वो आप देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपत्ति दर्ज भी की गई है, जिसके तहत यहाँ पर कुछ विवादित प्रश्न है उन पर भी नॉर्मलाइजेशन, उन पर बोनस अंक मिलेगा। अलग से किसी शिफ्ट में हार्ड प्रश्न थे तो उनमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके तहत रिजल्ट में अभी देरी देखने को मिल पाई है और रिजल्ट में थोड़ी देरी भी देखने को मिलेगी। और अगर पद बढ़ाए जाते हैं तो पद बढ़ाने की भी बात कही गई, तो रिजल्ट अगर देर से आ रहा है तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि पद बढ़ जाएंगे तो कट ऑफ काफ़ी घट जाएगी। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ इतनी ही रहेगी। और वीडियो को लाइक कर लीजिए जैसे रिजल्ट आएगा 4th ग्रेड छात्रों के लिए, या फिर पदों की संख्या बढ़ाने से लेकर
क्योंकि 20,000 पद यहाँ पर बढ़ाने की कुछ बात कही गई है और इस पर कोई ऑफिशियल मोहर लगती है या अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। अगर पद बढ़ जाते हैं तो बहुत फ़ायदा है, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, इतनी ही कट ऑफ जाएगी, मैंने फाइनल आपको बताई है पद बढ़ने के बारे में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आजकल में जैसे रिजल्ट आएगा इस चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हालांकि रिजल्ट में देरी होगी और रिजल्ट जितना देर आएगा उतनी देर में आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी।